जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं पंचायत कुर्था में हूँ और पंचायत मानिकपुर में हूँ और प्रखंड ये कुर्था पड़ता है। यहाँ से जीते माने जो मुखिया प्रत्याशी है उनसे मैं कुछ रूबरू प्रश्नों के साथ में आपके बीच चलूँगा। मैं ऑल इंडिया मीडिया स्टेशन से राजेश पासवान इस बीच आपके पास हूँ। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को SC ST दलित हो या महादलित हो या जनरल हो, कितने लोगों को अभी तक फॉर्म लिस्ट किया गया है, नाम लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ये भी जानकारी लूँगा। उसके साथ साथ नल जल की स्थिति क्या है, उनके क्षेत्र में पानी सही समय पर आता है कि नहीं आता है, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और उसके साथ साथ वृद्धा पेंशन हो गया, उसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। चौथी बात है कि इनके जितने भी पंचायत में जो गाँव हैं, इनके पंचायत में गली नली ढला है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं रूबरू करवाता हूँ। इधर दिखाइए कैमरा थोड़ा सा। अभी मैं जो देख रहा हूँ या इस जगह पे मैं देख रहा हूँ, अभी तो यहाँ पे नाली की मरम्मत बिल्कुल ठीक है और गली बिल्कुल ढला हुआ है। इधर भी गली ढलैया किया हुआ है। तो चलिए मैं रूबरू मुखिया जी से करता हूँ। सबसे पहले मुखिया जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी, ग्राम पंचायत मानिकपुर का वर्तमान मुखिया। वर्तमान मुखिया पंचायत आपका क्या पड़ेगा? मानिकपुर पंचायत है। चलिए मुखिया जी बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को आवास मिलना चाहिए, क्या वो कार्य हो रहा है आपके पंचायत में? बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री आवास योजना से छूटे हुए लाभुक हैं, गरीब परिवार के सदस्य हैं, उनको नाम जोड़ा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिचौलिया इसमें पैसा खा रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी नाम मेरे पंचायत में जुट रहा है, फ्री निःशुल्क जुट रहा है। और सबसे पहले मिट्टी फूस एवं अनुसूचित जाति को जोड़ा जा रहा है। साथ साथ सभी वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समान वर्ग, सारे लोगों को सब लोग को जोड़ा जा रहा है। चलिए आप बताइए सर, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म लिस्ट किया जा रहा है उसमें क्या क्या खोज रहा है सर? जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें आधार कार्ड, जॉब कार्ड, खाता, ये सारा चीज़ संलग्न कर सकते हैं। क्या पैसा हाथ में मिलेगा या अकाउंट पर आएगा? ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है अकाउंट पे जाता है। इसमें किसी लेन देन की शिकायत तो नहीं है? किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। अच्छा आप ये बताइए मुखिया जी, ये गर्मी का समय आ गया है, आपके क्षेत्र में पानी की किल्लत तो जरूर होगी, क्योंकि आज दिन गर्मियों में सभी जगह पानी की किल्लत होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नल जल की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? नल जल का जो स्थिति है, ये 14 नंबर वार्ड है, इसमें मात्र एक नल जल है। यहाँ पर एक और ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ 1100 का आबादी है और तमाम पंचायत में नल जल चल रहा है। कुछ जगहों पे पानी नहीं पहुँच रहा है। फिर भी सरकार के से हम लोग मांग करते हैं कि कुछ जगहों पे चापाकल का व्यवस्था कराया जाए। चापाकल तो आ गया है सर, एक पंचायत में 2-2 चापाकल सुनने में आया है, क्या ये सही है? इसे इस तरह का सर हम लोग का यह नहीं है, लेकिन सरकार इस पे उचित कदम उठाए। अब जो है जल स्तर नीचे चला जाता है और पानी की बहुत समस्या बना हुआ रहता है। तो इसके बारे में क्या आपने शिकायत कभी किया है सर? हम लोग सर हर वर्ष जब इस टाइम आता है तो हम लोग से रिपोर्ट लिया जाता है कि कहाँ पे पानी का दिक्कत है। हर साल हम लोग रिपोर्ट देते हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रखता है, केवल रिपोर्ट लेता है और चापाकल का व्यवस्था नहीं कर पाता। यानी सरकार अपने काम में नाकाम है, नाकाम घोषित हो रहा है। खास करके जल के लिए नाकाम हमको नज़र आ रहा है। लाइट की क्या स्थिति है सर आपके क्षेत्र में? गली मोहल्ले में क्या लाइट लगा हुआ है? अभी तक के हमारे वार्ड में 10 वार्डों में लाइट की व्यवस्था हो गई है, जिसमें जो कंपनी लाइट लगा रही है बिल्कुल घटिया किस्म का लाइट लगा रहा है। बहुत सी जगहों पे भी लाइट नहीं जल पा रहा है। सरकार से हम उपेक्षित हैं। अच्छा ये बताइए कि गरीबों के तहत जो क्षेत्रों में या पंचायत में कोई वृद्ध हो या माँ हो या बहन हो, चाचा चाची, कोई भी वृद्ध लोग की जब मौत हो जाती है तो क्या उसकी सहायक राशि मिल पाती है? बिल्कुल। पहले है जो नगद राशि मिलता था, अब हम लोग ऐसा सरकार बांध दिया है कि जो गरीब आदमी मर जाता है उसको हम लोग तत्काल पैसा नहीं दे पाते हैं, लेकिन मजबूरन क्या करें, हम लोग जेब से देते हैं। अब चेक सिस्टम कर दिया है। मरने के बाद हम लोग चेक
देते हैं और जो BPL धारी है उसी को देने का आदेश है। फिर भी हम लोग मजबूरी में दूसरे को भी देखते हैं, इसलिए कि हम लोग को उपेक्षित होने पाता है कि मुखिया है समूह चिन्ह करके कभी रजिस्ट्री का पैसा दे रहा है, हम लोग देख पाते हैं। लेकिन क्या कहना चाहते हैं सर, आप ये बताइए आप कि जो गरीबों का जो भी पेंशन मिल रहा है 400 रुपया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पेंशन के बारे में 400 रुपया आज के समय में कुछ भी नहीं है। कम से कम सरकार को 1500 रुपया पेंशन करना चाहिए था। आप लोग अपना पेमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग का पेमेंट कितना है? हम लोग का पेमेंट अभी सरकार देखिए 2500 रुपया दे रहा है। इस 2500 में क्या करवाइएगा? वही सोचिए, बाल बच्चा को देखना है, समाज को देखना है, 2500 रुपया में क्या होगा। सरकार को कम से कम हम लोग का मानने दे 20,000 रुपया करना चाहिए था। 20,000 रुपये होना चाहिए। जिस हिसाब से पद है, पद के हिसाब से करना चाहिए था 20,000 रुपया। और कोई सुविधा जैसे पेंशन भत्ता होना चाहिए था। आज MP विधायक जीत रहे हैं तो उनको पेंशन भत्ता मिल रहा है। आजकल जैसे MP विधायक से ज़्यादा हम लोग को परेशानी है। कुछ भी होता है तो MP को फ़ोन नहीं करेगा, विधायक को फ़ोन नहीं करेगा, सीधे मुखिया जी के पास फ़ोन लगाए। तो ये देखिए यहाँ का मुखिया जी बता रहे हैं कि 2,500 रुपया मात्र हम लोग का पेमेंट है। इस 2,500 में क्या होगा? आज के दौर में हम आप देखते हैं कि एक कॉमन सी मजदूरी अगर मानते हैं तो 475 रुपये लमसम से लेकर के 500 रुपया तिहाड़ी हो गई है एक लेबर की। तो अगर 500 रुपया के भी हिसाब से जोड़ते हैं तो 15,000 दिहाड़ी गिरता है। लेकिन अब ये बिहार सरकार 2,500 रुपया जो मुखिया का पेमेंट दे रहा है वो क्या सोच के दे रहा है? ये तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सोचने की बात है। जहाँ एक विधायक और एक MP एक बार जीतता है तो उसे पेंशन लागू हो जाता है। यानी मुखिया जी के कहने का अर्थ है कि हम लोग को भी पेंशन की सुविधा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए और भी ग्रामीण लोग खड़े हैं, चलिए कुछ आम जानकारी उनसे लेते हैं। बन रही वीडियो के साथ मुन्नी लाल। अच्छा चाचा, आप ये बताइए मुखिया जी काम करते हैं? काहे करते हैं? काम करते हैं, सच बोलिएगा, ये नहीं सच सोचिए। बोल रहे हैं, करते हैं। चाची आप ये बताइए कहाँ घर है? कौन गाँव? राजवेपुर मुखिया जी के माए ही। वो मुखिया जी के माए है। तो चला बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए मुखिया जी के अधिकार हम आपको दिखला देना चाह रहे हैं, तो आइए बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। आइए सर थोड़ा सा वीडियो के साथ आप बने रहिए। यहाँ पे आओ, देखिए मैं आपको दिखला देना चाह रहा हूँ मुखिया जी ने ये जो मुखिया जी का साइड है, यहाँ देखिए गली मोहल्ला का भी बिल्कुल ढला हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए भी कुछ गरीब लोग का जो आवाज़ है बिल्कुल अभी बना नहीं है, मिट्टी का घर है, कुछ ईंटा यहाँ पे सरियाया हुआ है। तो चलिए आम जानकारी में यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे आइए माता राम, थोड़ा सा 1 मिनट कुछ पूछना है। ये हमारी माता समाज है, एक माँ है, चाची है, तो चाची से भी मैं कुछ राय लेता हूँ। चाची आपका मकान है? अच्छा, पहले कॉलोनी मिल था? ना मिले अभी फार्म भरलू है? हाँ भरा ले। फोटो तो खिंचले है? हाँ खिंचले खिंचा के ले ना फोटो? हाँ खिंचा के। पैसा सभी को लेके है? ना पैसा तो ना लेके। पैसा कोई नहीं लेके है? तो क्या जा करके अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अपने के मकान बनते राशि मिलते यहाँ से खुश है ना? खुश ना रहो। मुखिया जी का काम कैसा है? अच्छे है। कोई दिक्कत मुखिया जी से परेशानी? ना परेशानी को नहीं। तो ये देखिए यहाँ के लोगों का भी कहने का है कि मुखिया जी बिल्कुल निपुण रूप से काम कर रहे हैं। और इनका देखिए थोड़ा सा मकान दिखा दीजिए सर। मकान इनका दिखा दीजिए, बिल्कुल खपड़ा है और कुछ जगह करकट लगा हुआ है। तो इनका भी फोटो खिंचा करके गया है और जल्द ही इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख लीजिए, बिल्कुल गली पे यहाँ पे देख लीजिए सर, थोड़ा सा ढलैया दिखा दीजिए। ये मुखिया जी के काल में जो काम हुआ है बिल्कुल ढलैया उलैया सब हो चुका है, समझ गए। तो अब सवाल रह गया कि मुखिया जी का पेमेंट जो 2,500 रुपया बिहार सरकार दे रही है, बिहार सरकार को चाहिए इस पेमेंट पर विशेष ध्यान दे। और मुखिया के माध्यम से जो कार्य अभी मान लीजिए जैसे नल जल की योजना, नल जल जो PW के माध्यम से दिया गया है, जिसके चलते कई तरह की परेशानियाँ हो रहा है, वो नल जल की स्थिति, वो नल जल का जो भार काम है मुखिया का ही सौंपना चाहिए। चलिए एक बार मुखिया जी से पूछता हूँ, मुखिया जी यह गर्मी के दिनों आ रहा है, पानी की जब किल्लत हो जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? हम लोग क्या, सरकार ऐसा बना दिया कि हम लोग, लेकिन जनता तो आपको आपकी तरफ आएगा? बिल्कुल सर, जनता लोग फ़ोन करता है। हम लोग 10 लाख का नली गली बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को सरकार 50-60 हज़ार का एक चापाकल धसाने का पावर नहीं दिया है।
पावर नहीं दिया नहीं है। दिया है। अगर इस तरह का होता तो हम लोग हर मोहल्ला में, हर गली में चापाकल धंसाते। पावर मिलता तो, बिल्कुल यानी पावर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। चापाकल का जब से नल जल का यहाँ ये हुआ है, उस टाइम से सरकार जो है चापाकल देना बंद कर दिया है। पावर बंद कर दिया है। तो अब क्या करना चाहते हैं, पावर मांगना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग का पहले की तरह पावर होना चाहिए। जहाँ भी जल का समस्या हो, हम लोग वहाँ पर चापाकल धंसाने का हम लोग का ये होना चाहिए। यानी मुखिया जी के कहने का अर्थ है कि जिस तरह पहले जो पावर एक मुखिया का मिलता था वही पावर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार भी करे तो क्या करे, सरकार भी अपनी रवैया को सोचता है कि जहाँ फंड मुखिया को पहले मिलता था, मुखिया कार्य कर नहीं पाता था, अब मुखिया उसी पैसा को घोटाला कर लेता था। मुझे तो लगता है कि इसी कार्य को सोचते हुए गवर्नमेंट ने उस फंड को बंद कर दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी फंड इशू करता है मुखिया को पावर दे, और पावर देते हुए उसकी जांच करना चाहिए। इन चल शब्दों के साथ मैं ऑल इंडिया मीडिया स्पेशल से राजेश पासवान अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।